अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं GNN और मैं हूं इब्राहिम सिस्ता। मैं हूं हुदा शाह। बुलेटिन में हमारा साथ देंगे इरफान बशीर भी। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं। बुजुर्ग सियासतदान इंतजामिया के बलबूते पर इलेक्शन ना लड़ें। इलेक्शन से पहले नताइज तय करना है तो इंतखाबात का कोई फायदा नहीं। शफाफ इलेक्शन नहीं होगा तो आवाम का नुकसान होगा। एक वजीर आजम बनेगा तो दूसरा धरने शुरू कर देगा। इलेक्शन कमीशन चीफ जस्टिस जमानत दे कि इंतखाबात पर कोई उंगली नहीं उठाए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का नौशहरा में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। बोले, एक तरफ जेल वाले हैं, दूसरी तरफ 2/3 अक्सरियत वाले। जब हुकूमत से निकल जाते हैं तो कहते हैं मुझे क्यों निकाला। मुल्की मसाइल हल करने के लिए शफाफ इलेक्शन जरूरी हैं। मैं इधर उधर नहीं, आवाम की तरफ देखता हूँ। आवाम का फैसला किसी और के हक में हुआ तो सर आंखों पर। अगर हमने इन तमाम मसाइल से निकलना है तो हमें फ्री एंड फेयर इलेक्शंस करवाना पड़ेगा। इलेक्शन कमीशन हो या चाहे वो चीफ जस्टिस फाइज ईसा साहब हो, वो इंश्योर करेंगे कि जब 8 फरवरी पे इलेक्शन हो तो कोई उंगली ना उठा सके। अगर हमने इलेक्शन से पहले रिजल्ट्स तय करना है, कोई एक साहब वजीर आजम बनेगा तो कोई दूसरा धांधली का इल्जाम लगाएगा, धरना शरना का सियासत करता रहेगा और उसका नुकसान पाकिस्तान के अवाम का होगा। मगर हम किसी और का फैसला मानने के लिए तैयार नहीं है। हम सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के अवाम के फैसले मानने के लिए तैयार हैं। वो जो हर किसी को जेल भेजने का शौक रखता था ना, याद है, कहता था इसको भी जेल भेजूंगा, उसको भी जेल भेजूंगा, इसको भी। वो अब बेचारा वो खुद जेल में है। अब शायद वो कोई सबक सीखेगा। जब हुकूमत से निकल जाते हैं तो आइन को भी याद आते हैं, उनको जमहूरियत भी उनको याद आता है। एक तो वो जेल वाले हैं, तो दूसरे इनके लिए एक जलसा वो भी लाहौर में करवाया गया और वो इतना जोर और शोर से बोल रहे हैं कि 2 दहाई लेकर आएंगे, 18वीं तरमीम में भी तरमीम करेंगे। जो बल्दियाती इलेक्शन से खौफ से डर के मारे भागते थे ना, उनको अवाम ऐसे जवाब देगा इलेक्शन में कि उनको नस्लों तक याद रहे। ब्रेकिंग न्यूज आपको देंगे। जस्टिस मुजाहिर अली अकबर नकवी के खिलाफ शिकायत का मामला। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की जेर सदारत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास वक्फे के बाद दोबारा शुरू हो गया है। इससे पहले जस्टिस सरदार तारिक मसूद के खिलाफ शिकायत मुत्तफ़िक़ा तौर पर खारिज कर दी गई थी। इकरामुल्लाह जोइया हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं। इकराम, बताइए इस ताज़ा पेशरफ के हवाले से। देखिए, जस्टिस मुजाहिर नकवी के खिलाफ शिकायत का ये जो मामला है, इसमें चीफ जस्टिस काजी फाइज की सदारत में सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास जो है वो वक्फे के बाद दोबारा शुरू हो चुका है और इस वक्त इजलास जो है वो सुप्रीम कोर्ट में जारी है, जिसमें जस्टिस मुजाहिर नकवी के खिलाफ शिकायत का जायजा लिया जा रहा है। इससे कबल जो है वो इजलास में मुख्तसर वक्फा किया गया था, जिसपे जो है उसके बाद अब दोबारा से जस्टिस मुजाहिर नकवी के खिलाफ शिकायत जेर बहस है। उससे कबल जो है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जस्टिस मुजाहिर नकवी के खिलाफ शिकायत का जायजा के हवाले से जो है वो इजलास सुप्रीम कोर्ट में जारी है, जबकि जस्टिस मुजाहिर अली अकबर नकवी और कैद कुनंदगान को जो है वो नोटिस भी जारी किया था गुज़िश्ता सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में और इस वक्त इजलास जारी है। ठीक है इकराम, बहुत शुक्रिया आपका। एक और अहम खबर, जेल ट्रायल का मकसद चेयरमैन तहरीक इंसाफ को मंजर आम से हटाना है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ गिरफ्तारी से पहले हर अदालत में पेश होते रहे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में साइफर केस की समाअत के दौरान वकील सलमान अकरम राजा के दलाइल, कहा चेयरमैन तहरीक इंसाफ के जेल ट्रायल को इन कैमरा ट्रायल बना दिया गया। विफाकी काबीना की मंजूरी से पहले होने वाला ट्रायल खिलाफ कानून है। क्या काबीना ने कानूनी तौर पर प्रोसेस को मुकम्मल किया? जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब का इस्तफसार। सलमान अकरम राजा बोले, प्रोसेस मुकम्मल करने से पहले के ट्रायल को सिर्फ बेज़ाब्तगी नहीं कह सकते। हमारी इस्तदा है कि जो ट्रायल पहले हो चुका उसको कलअदम करार दिया जाए। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब की सरबराही में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने चेयरमैन पीटीआई की इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत की। सलमान अकरम राजा ने दलाइल में साइफर केस की तफसीलात से आगाह किया। जस्टिस गुल हसन औरंगजेब ने अटॉर्नी जनरल के एतराज का जवाब देने की हिदायत करते हुए रिमार्क्स दिए। अटॉर्नी जनरल ने कुछ दस्तावेजात दिखाएं जिसमें स्पेशल रिपोर्ट्स भी हैं। ताहम नोटिफिकेशन में चेयरमैन पीटीआई की जिंदगी को खतरे का जिक्र नहीं और न ही वजारत दाखिला की स्पेशल रिपोर्ट का जिक्र है। अदालत ने नोट किया कि वजारत कानून ने 25 सितम्बर
को जारी नोटिफिकेशन में लफ्ज जेल निकाल दिया। जस्टिस गुल हसन औरंगजेब के इस्तफसार पर सलमान अकरम राजा ने कहा कि वफाकी काबीना की मंजूरी से पहले होने वाला ट्रायल खिलाफे कानून है, कलअदम करार दिया जाए। बेंच की तलबी पर रजिस्ट्रार इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी पेश हुए, जिनसे जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने पूछा कि जज की तैनाती का प्रोसेस क्या था, क्या ट्रायल से कबल हाई कोर्ट को आगाह किया गया, जज की तैनाती के लिए पहला खत किसने लिखा, हाई कोर्ट या वजारत कानून ने। बाद अज़ा अदालत ने ट्रायल रोकने के हुक्म में 1 रोज की तौसी करते हुए समात मंगल तक मुलतवी कर दी। 190 मिलियन पाउंड मुंतकली केस, नैब टीम की अडियाला जेल में चेयरमैन पीटीआई से तफ्तीश, नैब टीम की क़यादत डेप्टी डायरेक्टर राहील आजम ने की। जबकि नैब टीम ने हफ्ते के रोज भी चेयरमैन पीटीआई से पौने 7 घंटे तफ्तीश की थी। कौमी एहतसाब ब्यूरो ने साबिक़ वज़ीर आज़म से तफ्तीश के लिए अदालत से 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड हासिल कर रखा है। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में नवाज शरीफ के खिलाफ तोशाखाना केस की समाअत, नवाज शरीफ का बयान कलमबंद करने की दरख्वास्त मंजूर, अदालत की 30 नवंबर तक नवाज शरीफ का बयान रिकॉर्ड करवाने की हिदायत। उधर अल अजीजिया और एवनफील्ड रेफरेंस की समाअत के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सर्कुलर जारी कर दिया है। एंट्री कार्ड जारी होने वालों को कमरा अदालत में दाखिले की इजाज़त होगी। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में आसिफ जरदारी, नवाज शरीफ और यूसुफ रजा गिलानी के खिलाफ तोशाखाना केस की समाअत हुई। नवाज शरीफ और यूसुफ रजा गिलानी की जानिब से प्लेडर अदालत में पेश हुए। वकील सफाई काजी मिसबा ने कहा कि नैब को हिदायत की जाए कि नवाज शरीफ का बयान रिकॉर्ड किया जाए। जज मोहम्मद बशीर ने पूछा क्या नवाज शरीफ को बुलाकर बयान रिकॉर्ड करवाने में क्या मसला है। नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा तफ्तीशी अफसरान बयान रिकॉर्ड कर लें, हमें कोई मसला नहीं है। नवाज शरीफ के वकील काजी मिसबा ने कहा हमें बयान के लिए सवालनामा दें, हम जवाब जमा करवा देंगे। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने नवाज शरीफ का बयान रिकॉर्ड करने की दरख्वास्त मंजूर करते हुए नैब को 30 नवंबर तक बयान रिकॉर्ड करने की हिदायत कर दी। इधर एहतसाब अदालत में यूसुफ रजा गिलानी और दीगर के खिलाफ इश्तिहारात से मुतल्लिक नैब रेफरेंस की भी समाअत हुई। अदालत ने यूसुफ रजा गिलानी और दीगर मुल्जिमान को तलबी के नोटिस जारी कर दिए। मुल्जिमान में यूसुफ रजा गिलानी, साबिक सेक्रेटरी फारूक अमान, PIO मोहम्मद सलीम और दीगर शामिल हैं। अदालत ने समाअत 11 जनवरी तक के लिए मुलतवी कर दी। वाइस चेयरमैन तहरीक इंसाफ शाह महमूद कुरैशी का साइफर केस में जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू। शाह महमूद कुरैशी ने जमानत मुस्तरद करने का इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। दरखास्त शाह महमूद कुरैशी के वकील बैरिस्टर अली बुखारी की जानिब से दायर की गई। पंजाब असम्बली में मोहम्मद खान भट्टी की बतौर प्रिंसिपल सेक्रेटरी भर्ती का केस, लाहौर की एंटी करप्शन अदालत ने साबिक़ वज़ीर आला परवेज़ इलाही की दरखास्त जमानत मुस्तरद कर दी है। अदालत ने वकला के दलाइल के बाद परवेज़ इलाही की दरख्वास्त जमानत पर फैसला सुनाया। पंजाब असम्बली में मोहम्मद खान भट्टी की बतौर प्रिंसिपल सेक्रेटरी भर्ती का मामला, इस हवाले से बात करेंगे इबादुल हक से। ये बात बताएगा। परवेज़ इलाही ने अपनी जमानत के लिए एंटी करप्शन कोर्ट लाहौर से रुजू किया था और दरखास्त जमानत दायर की थी, जिसमें अदालत ने आज सुबह जो है वो दलाइल मुकम्मल होने पर फैसला महफूज कर दिया था। उसके बाद अदालत ने फैसला सुनाया और परवेज़ इलाही की दरखास्त जमानत मुस्तरद कर दी। प्रोसिक्यूशन की जानिब से यही इस्तदा की गई थी कि ठोस शवाहिद मजिस्ट्रेटों के पास, इसलिए ये जमानत की दरखास्त खारिज की जाए। जबकि परवेज़ इलाही के वकील का ये मौक़िफ़ था कि ये सियासी बुनियादों पर ये मुकदमा कायम किया गया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की ज़ेर सदारत पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीली काउंसिल का दूसरा इजलास। वज़ीर आज़म का कहना था कि मौसमियाती तब्दीली पाकिस्तान जैसे तरक्की पजीर ममालिक के लिए कौमी सलामती का मसला है। इसी हवाले से बात करेंगे ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद मियां शाहिद हमारे साथ मौजूद हैं। शाहिद, बताएगा इजलास का अहवाल। देखिए, मौसमियाती तब्दीलियों के हवाले से पाकिस्तान ने एक अहम इकदाम किया है और इस हवाले से वज़ीर आज़म ने जो इजलास आज किया उसमें उन्होंने पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीलियों कौंसिल से माहिरीन की एक कमेटी जो है वो तश्कील देने की मंजूरी दी है। इस मौका पर ये कहा गया है कि कमेटी पाकिस्तान में कार्बन क्रेडिट्स के मार्केट की तश्कील और तजारत के लिए एक जामे पॉलिसी फ्रेमवर्क बनाने और उसे मज़ीद बेहतर और मौसर बनाने के लिए काम करेगी। इजलास में कौंसिल को रवां माह मुत्तहिदा अरब अमारात में मुनक्कद होने वाले 28वें कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज में पाकिस्तान की शमूलियत, एजेंडे और लाहे अमल के हवाले से तफसीली तौर पर आगाह किया गया। इजलास को गुज़श्ता इजलासों में मुतय्यन करदा पाकिस्तान के अहदाफ और उनके हसूल के लिए इक़दामात पर भी रोशनी डाली गई। इजलास को तजवीज़ दी गई कि पाकिस्तान में मौसमियाती तब्दीलियों के मुज़र असरात और दुनिया भर में पाकिस्तान का इसके हवाले से केस मजबूत करने के लिए COP सेल का क़याम अमल में लाया गया। बहुत शुक्रिया आपका शाहिद।
खबर देंगे आपको। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने बैलेट पेपर्स छापने का तखमीना लगा लिया है। ज़राए के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने आम इंतखाबात में तकरीबन 25 करोड़ बैलेट पेपर्स छापने का फैसला किया। बैलेट पेपर्स की प्रिंटिंग के दौरान प्रिंटिंग कॉरपोरेशन के अंदर और बाहर फौज को सिक्योरिटी पर तैनात करने का भी इम्कान है। मज़ीद क्या तफसीलात हैं बताने के लिए आतिफ भट्ट हमारे साथ मौजूद हैं। आतिफ भट्ट बताएगा, बैलेट पेपर्स छापने का फैसला कर लिया गया और सिक्योरिटी के हवाले से भी इंतजामात मुकम्मल करने के लिए मनसूबाबंदी की गई है। मनसूबाबंदी में क्या कुछ है बताइएगा। जी, इलेक्शन कमीशन ने बैलेट पेपर छापने का तखमीना लगा लिया है। तकरीबन 25 करोड़ के करीब बैलेट पेपर्स जो है वो छापे जाएंगे और इलेक्शन कमीशन ने वाटर मार्क बैलेट पेपर्स के लिए जो कागज है वो पहले ही खरीद रखा है। आम इंतखाबात के लिए 3 प्रिंटिंग मशीन जो है उनसे बैलेट पेपर छपवाए जाएंगे। सिक्योरिटी प्रिंटिंग कॉर्पोरेशन इंतखाबात के लिए 25% बैलेट पेपर छापेगी। पाकिस्तान पोस्टल फाउंडेशन 40%, प्रिंटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ पाकिस्तान 35% जो बैलेट पेपर है उसकी छपाई करेगी। इलेक्शन कमीशन का बैलेट पेपर्स की छपाई के मौके पर जो प्रिंटिंग कॉर्पोरेशन है इनकी सख्त सिक्योरिटी करने का फैसला किया है। अंदर और बाहर फौज की जो नफरी है उसको तैनात किए जाने का इम्कान है। प्रिंटिंग मशीनों से बैलेट पेपर्स की DROs और ROs को जो तफसील है वो भी सख्त सिक्योरिटी में की जाएगी और इसी तरह DROs और ROs के ऑफिस से जो पोलिंग स्टेशन तक बैलेट पेपर की तफसील है उसको भी सख्त सिक्योरिटी में पहुंचाया जाएगा। जी बहुत शुक्रिया आतिफ, आप हमें तफसीलात से। लाहौर हाई कोर्ट ने स्मोक के तदारुक के लिए दायर दरखास्तों का तहरीरी हुक्म जारी कर दिया। हुक्मनामे में जनवरी के आखिर तक हफ्ते के रोज तमाम तालीमी इदारे बंद रखने का नोटिफिकेशन जारी करने की हिदायत की गई है। दूसरी जानिब पंजाब हुकूमत का मास्क के लाजमी इस्तेमाल का हुक्म शहरियों ने हवा में उड़ा दिया। शहरियों की अक्सरियत ने मास्क की पाबंदी के नोटिफिकेशन से लाइल्मी का इजहार कर दिया। इसी हवाले से इबादुल हक की रिपोर्ट देखिए। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद करीम ने स्मोक के हवाले से दरख्वास्तों पर तहरीरी हुक्मनामे में ज़िले हुक्काम को जनवरी के आखिर तक तालीमी इदारे बंद करने का नोटिफिकेशन जारी करने की हदायत कर दी। तहरीरी हुक्म में कहा गया कि पंजाब हुकूमत हफ्ते के 2 रोज वर्क फ्रॉम होम के हवाले से इकदामात कर रही है। दूसरी जानिब पंजाब हुकूमत की जानिब से मास्क की पाबंदी का हुक्म शहरियों ने हवा में उड़ा दिया। बस स्टैंड हो या मार्केटें, हर जगह मास्क के बगैर शहरी नजर आए। शहरियों का कहना है कि वो ऐसे किसी नोटिफिकेशन से लाइल्म हैं। हमें पता ही नहीं, हमें किसी गवर्नमेंट ने या किसी अफसर ने बताया नहीं, हम कैसे पहने? हमें तो पता ही नहीं है कि मास्क किस लिए पहनते, क्यों पहनते हैं। मास्क भी सेल करता था, लोग सवारियां मुझे कहती बाबा जी कोरोना खत्म हो गया, आप क्या कर रहे? सर इसमें हमारा कोई कसूर नहीं, इंतजामिया का ज़रा कसूर है। बस वाले कहते हैं जरूरत नहीं है, कोरोना हो गई है खत्म, तो आप लोग क्या पहने, खुद भी नहीं पहनते। तिब्बी माहिरीन का कहना है कि स्मोक इंसानी जिंदगी के लिए खतरा है। शहरी फजाई आलूदगी को संजीदगी से लें और मास्क के इस्तेमाल को यकीनी बनाएं।